हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कैल्की मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है ये वापस से ऑल्टरनेट मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो थियरीज है वहां पे हम इसको भी पढ़ेंगे, कैल्की मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में कैल्डर्स थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी मैंने आपको, और कैल्डर थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को एक और चीज बोली थी। कैल्डर की जो थियरी है दैट इज आल्सो नोन एज कीनेशियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एग्जाम में आपको कैल्डर थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या कीनेशियन थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इट इज द सेम टॉपिक। अब जब हम कैल्डर की थियरी या कैलिकी की थियरी की बात करते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोगों का फोकस किस पे हो, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। तो कैल्डर का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। और अगर आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड की होगी, ठीक है, कल की क्लास में थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो शायद वॉइस क्वालिटी भी बेटर नहीं थी उस क्लास की, लेकिन मैंने आपको वहां समझाया था कि कैल्डर की डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी में आप लोग एक इक्वेशन को की हेल्प से ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, जो कैल्डर की थियरी है अगर आपको एक इक्वेशन पता है, उसमें आपको एक बेसिक सा लॉजिक पता है तो आपको कैल्डर की थियरी में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की क्लास में हम कैलिकी देखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर देती हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ दिस इज द सिलेबस फॉर जेके पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम इकोनॉमिक्स ऑप्शन का, जो असिस्टेंट डायरेक्टर में इकोनॉमिक्स पेपर 1 है उसकी बात कर रही हूँ। इवन अगर आपका इकोनॉमिक्स पेपर 1 आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का फॉर्म नहीं भी भरा, इवन देन दिस टॉपिक इज रेलिवेंट। ठीक है, तब भी आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक उतना ही रेलिवेंट है, तो आप लोगों को इस पे फोकस करना है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे थी दैट इज द मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज में। अब यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे थे, मैंने आपके साथ रिकार्डो की थियरी डिस्कस की थी, मैंने आपके साथ कल की क्लास में कैल्डर की थियरी डिस्कस कर ली, और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कैलिकी की थियरी डिस्कस करूंगी। और साथ ही हम लोगों ने इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया है जिसमें वॉलरस और मार्शल की बात की जाती है। मैंने दोनों कंप्लीट डिस्कशन किया है आपके साथ। इवन इस टॉपिक में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन भी की है। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, हमारा हमारा ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम ये वाला नहीं कंप्लीट है, ये भी हमारा पेंडिंग है, ये भी मैं आपको करवा दूंगी थोड़े टाइम में। तो ये सारे हमारे कंप्लीट है। और साथ ही आप में से जो लोग पेपर 2 भी आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, ठीक है, जो पेपर 2 है जेके पीएससी में ऑप्शनल पेपर की बात कर रही हूँ, अगर आपका वो भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि पेपर 2 की वीडियोस आपको आज से शायद नहीं रिकमेंडेशन में आ रही अगर आप पेपर 2 डालें। तो अगर आप पेपर 2 की प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से ही है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना, तो वहां पे आपको इजिली जेके पीएससी का पेपर 2 भी मिल जाएगा। काफी सारी 2022 वीडियोस आपको वहां पे मिलेगी और वो भी टाइमली अपडेट होती रहेगी। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पे टाइमली अपडेट मिलेगी। और लास्ट थिंग, मैंने आपको काफी टाइम कहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्पेशली वो लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं। फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, फ्री में आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑप्शन का कोर्स मिल रहा है। अदर देन दिस, आप लोग जानते हैं ऑप्शन की फी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जब फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं तो अवेल करिए इसका फ्री का बेनिफिट। और यहाँ पे मैंने आपको इलेबोरेटेड वे में टॉपिक्स करवाए हैं, इट इज नॉट लाइक कि हम लोगों ने शॉर्टकट मारा, शॉर्टकट नहीं है, इलाबोरेटेड टॉपिक है। तो आप लोगों को फ्री कोर्स है आपके लिए, तो एक्सेस उठाइए। और बाकी जो मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी हैं आप लोगों के लिए भी इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज द कैलिकी मॉडल। देखिए, कैलिकी मॉडल और कैल्डर मॉडल पे सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स। जब हम कैल्डर मॉडल की बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों के साथ एजम्पशंस डिस्कस की थी कैल्डर्स मॉडल की। कैल्डर मॉडल की एजम्पशन पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को एक चीज लिखवाई थी, वहां पे क्या था, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता था अंडर द कैल्डर्स मॉडल। इवन जब आप रिकार्डो का मॉडल भी देखेंगे दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जब हम कैलिकी मॉडल की बात करते हैं तो कैलिकीज मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन परफेक्ट कंपटीशन, इट इज बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट कंपटीशन।
जब हम बोलेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे मोनोपोली का कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली पावर। ठीक है, मोनोपोली पावर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। इवन जब हम आज का टॉपिक दैट इज द कैलेकी मॉडल पढ़ेंगे तो यहाँ पे लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर यूज होगा, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे ये यूज होने वाला है। दिस इज द वीडियो जहां पे आप लोगों के साथ मैंने लर्नर इंडेक्स भी डिस्कस किया हुआ है। आप जाके मोनोपोली पावर मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में देखिए तो आपको मिल जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा, जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो इकोनॉमिक्स 1 का प्लेलिस्ट है वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां जाकर देखिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज द कैलेकी मॉडल। कैलेकी मॉडल में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो कैलेकी मॉडल है वो बेस करता है किस पे? लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। तो यू शुड नो अबाउट लर्नर्स इंडेक्स। तो यहाँ पे जब मैंने मोनोपोली पावर कहा, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन पे बात होगी। कैल्डर ने क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ही आप लोग मॉडल को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कैल्डर परफेक्ट की बात की। अब लेकिन कालेकी ने बोला इट इज नॉट द परफेक्ट कंपटीशन, उन्होंने अपने एजम्पशन पे लिया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। अब कैल्डर मॉडल जब हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? ओवरऑल जो टोटल नेशनल इनकम है, वाई टोटल नेशनल इनकम? बिकॉज ये मैक्रो मॉडल है ना, ऑल्टरनेट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, इट इज नॉट माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम। तो कैल्डर ने कहा था नेशनल इनकम विल बी डिवाइडेड बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैलेकी ने भी यही बोला, लेकिन फर्क क्या है? मेन चीज वही बोल के गए दोनों, लेकिन फर्क क्या है? कैल्डर परफेक्ट कंपटीशन, इन्होंने बोला इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे जब भी हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो मोनोपोली पावर, मैंने आप लोगों को मोनोपोली पावर पढ़ाया हुआ है, तो हम लोग जब भी इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम बोलते हैं मोनोपोली का एलिमेंट कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। जब भी मोनोपोली का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब मोनोपोली पावर अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? इट विल लीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज, इट विल लीड टू इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसी तरीके से यू शुड नो कि अगर आपकी मोनोपोली पावर कम होगी तो शेयर ऑफ प्रॉफिट विल रिड्यूस। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। अब जब हम बोल रहे हैं कि मोनोपोली पावर इंक्रीज करने से योर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज, इसका मतलब जब आपकी मोनोपोली पावर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? शेयर ऑफ वेजेस विल रिड्यूस, क्योंकि एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल नेशनल इनकम इज कांस्टेंट। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, जब आपकी मोनोपोली पावर रिड्यूस हो रही है, जब हम बोलते हैं कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस होगा, इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या बढ़ेगा? वेजेस का शेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ आया। तो अब मॉडल स्टार्ट करते हैं, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस मॉडल पे भी हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है मैथमेटिकल पार्ट में। तो आप लोग ध्यान से समझना मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ आ जाता है इट इज नॉट अ टफ मॉडल। लेट अस स्टार्ट विद एजम्पशन। सबसे पहली एजम्पशन अभी आप लोगों ने पढ़ भी लिया कि देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? मार्केट के अंदर क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। कैल्डर क्या बोल के गए? कैल्डर ने बोला देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, बट कैलेकी ने क्या किया? कैलेकी ने बोला इम्परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। नंबर 2, कैल्डर सॉरी कैलेकी के मॉडल पे हम लोग क्या इज्यूम करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज कांस्टेंट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट में क्या आता है? मैनुअल लेबर, रॉ मटेरियल, इस सब की कॉस्ट कहाँ आती है? मार्जिनल कॉस्ट पे। एंड इट इंक्लूड्स, आप लोग प्लीज लिख लेना, कॉस्ट ऑफ मैनुअल लेबर एंड रॉ मटेरियल। नंबर 3, इन्होंने क्या बोला? MC इज इक्वल टू AC।
इवन याद रखना, जब भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होती है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पशन पे आप क्या लिखेंगे, नो फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर फिफ्थ, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी इन द मार्केट। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पशन को याद करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको चैम्बरलेन्स एक्सेस कैपेसिटी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज एक्सेस कैपेसिटी पे वीडियो देख लेना है। एक्सेस कैपेसिटी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने पढ़ा है, तो पढ़ लेना। ठीक है, इस तरीके की कोई डायग्राम याद आ रही है जहां पे हमने बोला था एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था दिस इज द एक्सेस कैपेसिटी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, नहीं भी आ रहा तो देख लेना। ऑटोमेटिकली जब भी हम मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी हमें दिखाई देती है। तो वहां से ही हमारे यहाँ पे कैलकी ने वहीं से उसी एग्जाम्पशन को उठाया जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। इवन जब हम इस एग्जाम्पशन की बात करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब एक्सेस कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग फर्म है वो जितना भी अभी प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो बाहर बैठी हुई जो फर्म्स है वो देख रही है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही है। और जब ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बाकी जो बाहर बैठी हुई फर्म्स है वो सोचती है कि ये ह्यूज प्रॉफिट बना रही है, तो मेरे को भी क्या करना चाहिए, मुझे भी एंटर करना चाहिए मार्केट, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है टू मेक बेटर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो उसको थ्रेटन करती है कि अगर तुम एंटर करोगे तो हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देंगे, बिकॉज वी हैव एक्सेस कैपेसिटी। और जब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल करेंगे और आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक थ्रेटन भी किया जाता है, किसको, जो न्यू फर्म्स है, इसलिए उनको एक रोका जाता है टू टू एंटर इन द मार्केट। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे क्या थे, दीज आर द एग्जाम्पशंस किसके, कैलकी मॉडल के। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका कैलकी मॉडल है, कैलकी मॉडल और कैलकीज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस पे बेस है, मार्शल लर्नर कंडीशन पे। मार्शल लर्नर्स कंडीशन। तो यहाँ पे हम इसी की बात करेंगे, किसके, मार्शल लर्नर कंडीशंस की। जिन लोगों ने मोनोपोली पावर वाली क्लास पढ़ी होगी उनको पता होगा मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है, P माइनस एम सी डिवाइडेड बाई P। ये हमारी क्या है, मार्शल लर्नर कंडीशन। क्योंकि जब हम मोनोपोली पावर की बात करते हैं हम बोलते हैं इट इज 1/E। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को याद आ रहा होगा, थोड़ा जिनको नहीं आ रहा तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्शल लर्नर्स कंडीशन, प्लीज जाकर देख लेना, इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हो सकता है आपको 10 मार्क पे कहीं पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले यहाँ पे डिराइव कराऊंगी, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि इसमें PYQ पूछा हुआ है इधर से। ठीक है, तो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज जाकर देखिए वो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास रिलेशन क्या है, P1 माइनस 1/E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो हम यहाँ पे AR और प्राइस को इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। अब जब भी हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम MR और MC बराबर होता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ MR मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट MC। MC इज इक्वल टू P1 माइनस 1/E। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/1 माइनस E। वाई, बिकॉज दिस इज योर मोनोपोली पावर, और ये जिसके बराबर होगी दैट इज योर लर्नर्स इंडेक्स, क्योंकि लर्नर इंडेक्स में हमने यही यूज किया है। और हमें यहाँ पे पता है कि ये वैल्यू इट इज इक्वल टू मोनोपोली पावर। तो हम क्या लिखेंगे, MC
डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन E। मुझे ये वैल्यू अलग चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, दिस implies 1 minus mc upon p is equal to 1 divided by 1 upon e। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि हमें 1 upon e चाहिए, 1 upon सॉरी e, तो ये हमें चाहिए, दिस इज मोनोपोली पावर। और हमें लर्नर्स इंडेक्स पता है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इज योर लर्नर्स इंडेक्स। तो यहाँ पे कैलकी का मॉडल जो है वो इस चीज पे बेस है, तो हमने यहाँ से मार्शल लर्नर की कंडीशन निकाल दी। तो अब मैं इसको अलग पेज पे लिख लेती हूँ, 1 अपॉन ई इज इक्वल टू पी माइनस एम सी अपॉन पी। यहाँ पे हमारे पास ये था, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट कॉपी किया फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। अब यहाँ पे अगर मैं 1 अपॉन ई को क्या लिख दूं, म्यू। म्यू इज इक्वल टू, म्यू स्टैंड्स फॉर द मोनोपोली पावर। म्यू क्या है आपका, मोनोपोली पावर, ठीक है, हमने इसको डिनोट किया म्यू से, इज इक्वल टू पी माइनस एम सी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, यहां तक क्लियर। दिस इंप्लाइज, अब इस स्टेप को ध्यान से देखना, दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, वाई आई एम राइटिंग AC इंस्टेड ऑफ MC, बिकॉज AC और MC हमारा क्या है, इट इज इक्वल। जब AC और MC इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ, एग्जाम्पशन पे मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इट इज, दिस इंप्लाइज म्यू इंटू P इज इक्वल टू P अप माइनस AC। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, दैट इज मार्कअप कॉस्ट। ठीक है, मार्कअप कॉस्ट। ठीक है, अब मार्कअप कॉस्ट कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या पड़ रहा है, हमें CP पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडअप करते हैं, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पे इसको क्या कहेंगे, मार्कअप कॉस्ट। क्योंकि अगर आपकी कोई चीज कॉस्ट प्राइस जितना भी हुआ, आप उस पे कुछ एड ऑन करके ही बेचते हो, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे मार्कअप प्राइस को फाइंड आउट करना हो, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां से समझ आया। तो यहाँ पे जब भी हम मार्कअप प्राइस की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइस क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब बिजनेस ऐड किया उसने, एड्स टू द कॉस्ट प्राइस टू गेट द फाइनल प्राइस। तो कमिंग बैक टू द इक्वेशन, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोलूं सेलिंग प्राइस इज योर P इज द फाइनल प्राइस, तो यहाँ पे मैं इसको P को सेलिंग प्राइस बोल सकती हूँ। AC, ठीक है, AC या MC क्या है, अब मैं पीछे वाले स्लाइड से ही वो लिख रही हूँ इक्वेशन। मैंने आपको क्या बोला, दिस इज द मार्कअप कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये कैसे मार्कअप कॉस्ट है, वापस देख लीजिए, P इज द selling price of 1 unit, AC is the cost of producing 1 unit। ठीक है, cost of producing 1 unit of good is AC। तो हमने बोला दिस इज द मार्कअप कॉस्ट, CP SP माइनस CP, ये हमारा क्या था, मार्कअप कॉस्ट। और इसी मार्कअप कॉस्ट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसी मार्कअप कॉस्ट को आप बोलते हैं प्रॉफिट पर यूनिट। क्योंकि आप लोगों ने प्रॉफिट वाली क्लासेस बहुत बार देखी होंगी, मैथ्स में हम पढ़ते आए हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ तक समझ आया? अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो आपके लिए मॉडल समझना बहुत आसान है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टोटल इनकम चाहिए, किसकी, टोटल नेशनल इनकम चाहिए हमें, वी वांट टोटल नेशनल इनकम। तो यहाँ पे मेरा, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, दो स्टेप्स है, ध्यान से समझना। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करना है। अगर मैं 1 यूनिट प्रोडक्ट का सेल कर रही हूँ,
तो बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेरे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, P माइनस AC। अगर मैं 10 यूनिट प्रोडक्ट के बेचूंगी तो मेरे को कितना मिलेगा प्रॉफिट, 10 इंटू P माइनस AC, इतना ही प्रॉफिट अर्न करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता एक्चुअल में मैं कितने यूनिट सेल कर रही हूँ, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कितने यूनिट सेल कर रहा है। अगर मुझे किसी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो एट दैट टाइम मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको x से। x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जो आपका एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर रहा है, इज इक्वल टू x इंटू म्यू p। ठीक है, यहां तक हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला 1 यूनिट जब आप कमोडिटी का सेल करोगे तो आपको लेट से 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 यूनिट का जब आप सेल करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो अगर मैं 10 की जगह x करूंगी तो 5 दैट इज द प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगी बाय x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा प्रॉफिट जो मुझे 10 यूनिट सेल करके हुआ। तो टोटल यूनिट अगर मैं 10 करूंगी तो टोटल मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ये, और यही क्या हो जाएगा, यही जो मेरा टोटल प्रॉफिट है दैट इज माय इनकम। तो मैं इसको बोल दूंगी टोटल इनकम ऑफ द कैपिटलिस्ट। तो लेकिन कितने कैपिटलिस्ट, 1 कैपिटलिस्ट। लेकिन इकोनॉमी में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट है तो मुझे निकालना क्या है, आई वांट टू फाइंड द टोटल नेशनल इनकम। व्हाई, बिकॉज हमें इकोनॉमी में क्या देखना है, हमें इकोनॉमी के अंदर देखना है कि टोटल कितने कैपिटलिस्ट है। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम में ओवरऑल हम देख रहे हैं, इकोनॉमी के लेवल पे देख रहे हैं, मैं आपकी इनकम के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपकी इनकम देखती तो एट दैट टाइम मैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज की बात करती, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज की बात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्रीगेट करना पड़ेगा टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। क्या इक्वेशन थी हमारी लास्ट स्लाइड पे, P माइनस AC इज इक्वल टू x म्यू p, दिस वाज द इक्वेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब यहाँ पे हमें, मैंने क्या बोला, वी नीड टू फाइंड द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए जितने भी आपके कैपिटलिस्ट होंगे उन सबकी इनकम को हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपके 10 जो है, 10 आपके पास कैपिटलिस्ट है तो 1 2 3 4 अप टू 10 कैपिटलिस्ट की इनकम को मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये अज्यूम करूं कि इकोनॉमी में वी हैव n कैपिटलिस्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सम टोटल ऑफ दिस, क्योंकि 1 की अगर ये है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपिटलिस्ट कितने हैं, 1 to n। ठीक है, मैं यहाँ पे x नहीं लिख रही नोटेशन में, क्योंकि x हमारा क्या है, x इज द टोटल इनकम ऑफ द कैपिटलिस्ट। क्योंकि x हमारा क्या डिनोट कर रहा है, x हमारा डिनोट कर रहा है कि आपका एक 1 कैपिटलिस्ट आपका कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमने जनरली लिख दिया सम ऑफ x p माइनस ए सी इज इक्वल टू, अगर सम आप उस साइड करेंगे तो सम आपका इस साइड भी होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन टोटल इनकम, हमें यही निकालना है। अब हमारे पास प्रॉफिट्स का तो बता दिया आपने, बोला टोटल जो इनकम, टोटल इनकम है आपकी किसकी, एंटरप्रेन्योर की, टोटल जो ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, ये है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इनकम चाहिए। इनकम हम यहाँ कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम इनकम मेथड को यूज करेंगे। जिन लोगों को इनकम मेथड के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पेपर बी में पढ़ाऊंगी कि जो मेथड्स हैं वहां पे मैं आप लोगों के साथ अलग से डिस्कस करूंगी। अभी आप याद रखो, प्राइस इनटू क्वांटिटी जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पी इंटू एक्स। और जब आपको मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहां बोलूंगी कि इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनकम को मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग द
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने बोला कि दिस इज योर इनकम इन द इकोनॉमी, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी एक्स। क्यों सम ऑफ पी एक्स? क्योंकि अगर आपको पीछे वाला भी याद हो कैल्डर का जो बहुत आसान था, पी डिवाइडेड बाय वाई करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज हम शेयर चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आउट ऑफ टोटल इनकम प्रॉफिट में कितना जा रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट तो हमने बोला इतना अमाउंट है, बट कितना आउट ऑफ टोटल इनकम प्रॉफिट कितना है, हम ये चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय टोटल इनकम, दैट इज पी एक्स। तो इस तरीके से आप कैलकी मॉडल पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कैलकी मॉडल तो इतना ही है, लेकिन आप में से काफी लोग सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस टॉपिक को लिखने के लिए टिप्स दे देती हूँ। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, इंट्रो लिखनी है, बट इंट्रो आपकी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ PYQ सेशन अगर टाइम अलाउ किया तो लेकर आऊंगी कि किस तरीके से आपको इंट्रो लिखनी होती है। बट यहाँ पे इंट्रो के साथ साथ हमें क्या ध्यान देना है, एजम्पशंस लिखनी है, एंड देन आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बहुत आसानी से समझाया कि किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अगर आपको एक मार्शल लर्नर कंडीशन पता है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो प्लीज ट्राई करिए कि इंट्रो, असम्पशंस और मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिखना, थियोरी पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना। थियोरी आपको इतनी सी लिखनी है, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। और मुझे इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली लगा कि आपको ये चीज बतानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जब मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी की बात करती हूँ, जब मैं आपके साथ स्टेट पीएससी की बात करती हूँ, तो मैं काफी टाइम बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग थियोरी में फोकस करिए। काफी लोग बोलते हैं मैम न्यूमेरिक मैथमेटिकल फोकस करेंगे, मैं बोलती हूँ प्लीज डोंट गो फॉर दैट। द रीजन बीइंग, जो इवैल्यूएटर है उसको चेक करने के लिए उसने एक सेट की हुई है दिमाग में टेक्निक। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को गेन करना है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमें मैथमेटिकल जो एरिया है वहां पे फोकस करना है। दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ बताया। और साथ ही जैसे ही आप लोगों के साथ मैं PYQ शेयर करूंगी या कोई डिस्कशन क्लास रहेगी, लाइव डिस्कशन हो सकता है हो आने वाले क्लासेस में, तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इन कमेंट। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ आपका एक लाइक भी मुझे मोटिवेट करता है टू मेक न्यू लेक्चर्स। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।